सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। आज मैं काव्य सौंदर्य के तत्वों, रस, छंद एवं अलंकार इनके बारे में बताऊंगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2+2+6 मार्क्स का पूछा जाता है। ये फिक्स नंबर है, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं। तो रस और छंद और अलंकार की बात करेंगे। 2 रस हैं, 2 छंद हैं, 3 अलंकार हैं। हमारे क्लास 10 के बोर्ड में इतने ही कोर्स में बचा हुआ है, इतना ही था ही। ये कोर्स में बहुत बार ये बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में पूछा गया है। तो सो गाइस आज स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप 95% प्लस लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रस, सबसे क्वेश्चन नंबर है एक टॉप लिस्ट पर कि रस क्या है। रस मुख्य रूप से 2 है। रस मुख्य रूप से 2 हैं। कक्षा 10वीं में रस का मतलब होता है आनंद या अर्थ, मतलब मुख्य रूप से रस 2 हैं। हमारे जो किताब में है मुख्य रूप से रस 2 हैं। क्लास 10th में जितना कोर्स में है 2 रस हैं। रस का मतलब आनंद होता है, या तो रस का अर्थ आनंद होता है, या तो सुख आनंद, ये सब रस है। उससे जो मिलता है, जो हमें प्राप्त होता है रस, जौन सा रस, उसे रस कहते हैं। तो रस, अब रस 2 प्रकार के, हास्य रस, करुण रस। हास्य रस को सिंपली बता देता हूँ। हास्य मतलब आप समझ गए होंगे, हंसी या खुशी, तो आप समझ गए इतना। और करुण का मतलब दुख, करुण शोक। किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको शोक पत्र मिलता है ना, तो करुण, उसे करुण भी लिख सकते हैं आप। तो हम स्टार्ट करते हैं। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव, इसमें मेन चीज़ होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये मेन चीज़ होते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव हंसी व खुशी है। हंसी लिख सकते हैं या व खुशी लिख सकते हैं। स्थायी भाव मेन चीज़ है ये। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी व खुशी है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, किसी व्यक्ति का बहुत बिगड़ा रूप हो, मतलब कोई व्यक्ति में थोड़ा विकलांगता होती है तो आप उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, पर लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसमें मतलब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, मतलब वो अच्छा खासा दिख रहा हो और कपड़े को ज़बरदस्ती, अच्छे कपड़े हो, नए कपड़े हो, उसको फाड़ ले तो उसका विकृत रूप बन जाता है ना। तो उसको देखकर आकार, उसका आकार देखकर, वेशभूषा, उसके पहनाव को देखकर, आदि को देखकर जो हमारे मन में विनोद भाव उत्पन्न होना, मतलब हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है ना। जब कोई फटे पुराने अच्छे कपड़े हों, उसको फाड़ के पहने हो, अमीर भी हो काफ़ी, तो उस पर देखकर हमें हंसी आ जाती है, विनोद का भाव उत्पन्न होने लगता है, विनोद का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो वहाँ पर हास्य रस कहलाता है, मतलब जो रस वहाँ पे प्राप्त होता है ना, वो हास्य रस प्राप्त होता है। यही हंसी नामक स्थायी भाव जब अनुभाव और विभाव में प्रयुक्त होता है, अनुभाव और विभाव में प्रयुक्त होता है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आपके कोर्स में, मतलब किताबों में जो दिया होगा ना, उदाहरण बहुत बड़ा होगा, पर लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा आपको, हंस भी खुश भी हो जाएंगे। कि हाथी जैसा शरीर है, हाथी जैसा शरीर, गेंडे जैसी खाल, और तरबूजे जैसा चेहरा, खरबूजे जैसे गाल। बिल्कुल सिंपल, हाथी जैसा शरीर है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसा चेहरा है, खरबूजे जैसे गाल। तो आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा, बहुत ही मस्त मैंने पढ़ाया इसको। मतलब ये दोहा भी मस्त है कि आपको हंसी आ जाए। तो चलिए करुण रस स्टार्ट करते हैं। करुण रस का मतलब आप समझ गए होंगे, करुण का मतलब दुख होता है। दुख वाला रस जब प्राप्त होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें दुख प्राप्त होता है, या हमारी कोई चीज़ खो जाती है, या किसी बात की भी चिंता हो, करुण रस में आती है। तो करुण रस का स्थायी भाव दुख या शोक होता है, दुख या शोक होता है। दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे, मतलब कि आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिखना चाहते हैं ऐसे, जब यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभाव में प्रयुक्त होता है। यह शोक नामक जो स्थायी भाव है ना, यही विभाव अनुभाव में प्रयुक्त होता है, विभाव और अनुभाव में प्रयुक्त होता है, तो करुण रस की उत्पत्ति होती है, मतलब करुण रस की प्राप्त हो जाती है, करुण रस उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। मतलब आप इसको थोड़ा समझे। दोहा उस समय का जब श्रवण कुमार
को राजा दशरथ ने मार दिया था धोखे से, मतलब जान नहीं पाए थे। वो पानी भरने गए थे अपने माता पिता, अंधे माता पिता के लिए। तब उन्होंने, जब वो मार के आए थे दशरथ जी, तो उनसे माफ़ी मांगने आए थे अंधी श्रवण कुमार के माता पिता से। तभी उनके माता पिता ने यह कहा था, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। मतलब आपने मुझे अंधी बना दिया, इसलिए न्याय कर दिया तुमने, अच्छा जगदीश न्याय कर लिया मुझसे। तो चलिए दोस्तों, इस रस हमारे समाप्त हो चुके हैं। रस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। नोट करके एक नोट्स बना लीजिए जिसमें लिख दीजिए 90+ मार्क्स गेटअप, मतलब हमें लाना ही लाना है 90%। उठ के जाग के देखो दोस्तों, आपको रात में उठ के पढ़ना है। जो 4 बजे उठ के पढ़ता है ना, उसके 90+ से ज़्यादा होते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं तो आप लिखते रहिए, याद कीजिए। मेन चीज़ है याद करना। ये चीज़ तो याद ही कर सकते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल निश्चित है। जो नहीं बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है उनको मैं करवा दूंगा, आप उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए छंद स्टार्ट करते हैं। छंद हमारे मुख्य रूप से 2 हैं, क्लास 10th में 2 हैं, रोला और सोठा। तो इसमें की परिभाषा मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ इसमें का उदाहरण है, उसका मात्राएं सहित वो करना। तो इसमें 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियाँ होती हैं, मतलब 4 लाइनें होती हैं। 4 लाइनों में पूरा दोहा समाप्त हो जाता है। यह सामात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं, मतलब चरण 8 जो कामा लगा के हमने बनाया है, ये तो 8 चरण होते हैं इसमें, और 4 पंक्तियाँ होती हैं, लाइनें होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा के बाद विराम लगा रहता है। विराम यति से 24 मात्राएं होती है। विराम और यति को जोड़ दिया जाता है तो 24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों आपने उसके उदाहरण नहीं देखा था रोला का उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आपको याद करना होगा, मात्राएं लगाना मैं सिखा दूंगा। मात्राएं में थोड़ा सा डिस्टेंसिंग है जो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो इसमें मात्राएं कैसे लगे, पहले तो इसको याद कर लेंगे पूरा, फिर उसके बाद मात्राएं लगाएंगे। जहाँ पे बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, जहाँ पर बड़ी मात्राएं हों, ए आ ओ आ, ये सब बड़ी मात्राएं हैं। मतलब जहाँ पे छोटा की मात्रा हो वहाँ पे नहीं लगेगा, वहाँ पे ये लगेगा, ऐसे सिलाएं। और जहाँ पे छोटी ई की मात्रा हो वहाँ पे भी यही लगेगा, जहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा हो वहाँ पे भी यही लघु लगेगा। और जब गुरु लगाने वाली, ये 5 जो बना ना वो गुरु है, या एस भी आप सोच रहे होंगे एस है, वो एस नहीं है ना, एक है ये लघु है, ये वाला लघु, और ये गुरु है। तो लघु गुरु तब लगता है जब बड़े अक्षर होते हैं, मतलब मात्राएं बड़ी होती हैं। बड़े की मात्रा बड़े मतलब छोटा की मात्रा बड़ी की मात्रा नहीं, छोटा की मात्रा छोटी की मात्रा छोटा की मात्रा जब होता तभी लघु लगता, नहीं तो गुरु लगता है। तो समझ गया इतना। देखिए आप देख सकते हैं बड़ी की मात्रा लगी है तो इसमें गुरु लगा है, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें भी, इसमें छोटा की मात्रा लगी है ना, तो ये मतलब लघु लगा है। मात्रा के हिसाब से होता है, यहाँ पे छोटा की मात्रा। तो आप इतना देख चुकी, यहाँ पे सब कुछ फिट है, आप लगा सकते हैं। देखो बड़े की ए की मात्रा है तो ए बड़ी होती है, तो 5 लगा है, 5 मतलब लघु लगा, गुरु लगा है। और इसमें बल में लघु लगा है, तो देख सकते हैं मेट में ये ए लगा है, तो ए क्या हो जाता है, गुरु लगाने के लिए, मतलब डबल मात्राएं होती हैं, डबल मात्रा के लिए इसको लगाते हैं मेट, गुरु को। अब यहाँ पे देख सकते हैं विधर्मी, ये धा हमारा सिंपल रखा पर लेकिन इसमें लगाए हैं हम ये वाला, समझ रहे हैं ना, धा हमारा सिंपल रखा है और हम लगा रहे हैं इसमें गुरु, जबकि इसमें लगना चाहिए हमें लघु। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आर रा उड़ंता रा यहाँ पे लगा है, ये उड़ंता रा यहाँ पे लगा है, तो उसकी मात्रा यहीं पे लगे, विधर्मी, मतलब यहाँ पे 2 हैं, 2 शब्द में, इसीलिए गुरु लगा है। मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी न जहाजी, देखो जंगी में भी यहीं पे, यहाँ पे बिंदी रखिए, जंगी न जहाजी, जंगी में भी ये गुरु लगा है। तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे बिंदी रखी तो इसलिए डबल लग गया है। और कहीं कहीं ऐसा रहेगा जहाँ पे बिंदी रहेगी वहाँ पे ये नहीं लग रहा है,
तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना, बस और कुछ नहीं। अब आगे आइए, हाय, हाय में भी आय की मात्रा है तो ये गुरु लगा है। ए में ए की मात्रा है, इसीलिए गुरु लगा है। लघु गुरु, लघु गुरु। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में भी आप देख रहे हैं गुरु, ये छोटा, भले ही छोटा ई की मात्रा, छोटी की मात्रा है, फिर भी ये लगा है, क्या लगा है, गुरु लगा है। तो इसे भी आप देख सकते हैं, अच्छे से याद कर लेंगे कि यहाँ किस किस में हमने ज़्यादा लगाना पड़ा है, मतलब गुरु लगाना पड़ा है। तो इसमें भी देखो गुरु लगा है, भले ही छोटा है, तो इसके लिए मात्राएं लगाना सीख सकते हो। शिवाजी देखो, इसमें सही लगा है, इसमें सही लगा है। तो मतलब ये बुक्स में दिए, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, विधर्मी को, जंगी को, प्रसिद्ध को, छत्रपति को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप याद हो। थोड़ा सिद्ध करना, तो उसमें क्या कह रहा था, पहले और दूसरे चरण को मिलाकर, यति को मिलाकर कितनी मात्रा हो जाती, 24 मात्रा होगी। तो 2 मात्रा है, 2 4 मात्रा है, 2 6 2 8, 1 9 मात्रा होगी, 9 2 11 मात्रा होगी, 12 मात्राएँ होगी, 13 14 मात्रा होगी, 15 16 मात्रा होगी, 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्राएँ हो गई ना दोस्तों। बस यही तो लिखा था उसने परिभाषा में कि 24 मात्राएँ और 8 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कामा लगा ना, तो 8 चरण, ये चरण है। और जो लाइनें होती हैं, पंक्तियाँ, वही एक एक मिला के 4 है। तो इस टाइप से लिखना है आपको। चलिए अब सोठा तैयार करते हैं। सोठा क्या है, सोठा दोहे का उल्टा होता है। आप क्लास 9th में दोहा पढ़े होंगे, सोठा उसी का उल्टा होता है। इसके प्रभाव, इसके प्रथम चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि हमने जो सोठा वो पढ़ा था ना, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं होती थी दूसरे और चौथे चरण में। तो ये उसका उल्टा है। इसमें प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय में, और दूसरे तथा दूसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आप इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जेहि सुमिरति सिद्ध होई गणनायक, करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिमत राशि शुभ गुण सदन। बहुत ही बेहतर ये दोहा है, जे सुमिरति सिद्ध होई गणनायक। आपको सिर्फ मात्रा लगाना मैंने सिखाई दिया है। यहाँ पे एक ही मात्रा लगी, फिर भी मैंने यहाँ पे लगाया क्या, लघु लगा दिया। गलत कर दी ना मैं? नहीं, मैंने गलत नहीं किया, नहीं, इतना मात्राएं नहीं पूरी हो पाएंगी। तो मतलब ये पहले और तीसरे चरण को, इनको जोड़ लेंगे तो कितनी मात्राएं होनी चाहिए हमारी, 11, दोनों में 11 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हो गई ना दोस्तों। इनको मिला के 11 मात्राएं हो गई। अब इसमें 11 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें भी हैं। बस अब बोल रहा कि दूसरे और चौथे चरण में, पहला चरण, दूसरा चरण हो गया, चौथा चरण ये होगा। इनमें गिन लेते हैं, इसमें क्या 13 मात्रा होनी चाहिए, 2 4 हो गया, इसको 2 मानते हैं, 1 2 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। इसमें 13 मात्राएँ आती हैं, इसमें भी गिन लीजिएगा, आपको 13 मात्राएँ मिलेंगी। तो इतना समझ गए आप। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, देखो थोड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा लगी, फिर भी मैंने इसको क्या लगाया, गुरु लगाया। इसी प्रकार मैंने एक की मात्रा लगी इसमें, फिर भी मैंने लघु लगाया। तो बस यही दिमाग में रखना, बस 2 चीज़ यहाँ पे, इसमें 2 चीज़ को अंडरलाइन कर लेना है, इसको और इसको। और इस वाले में जो मैंने बताया उसमें विधर्मी को, जंगी को, प्रसिद्ध को, छत्रपति को अंडरलाइन कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार हमारे क्लास 10th जो कोर्स में है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, 3 अलंकार हैं। तो तीनों अलंकार को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे दोस्तों। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई 90+ मार्क्स लाने में, हिंदी में लाने में कोई रोक नहीं सकता। आप 90+ जाएंगे ज़रूर से ज़रूर दोस्तों। आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति की
की वस्तु अवस्तु से की जाती है समानता पाई जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। मतलब जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम किसी वस्तु से की जाती है। मतलब कोई व्यक्ति है या हमारे यहाँ बेलना है, उसकी तुलना हम किसी लकड़ी से करते हैं और वो लकड़ी बिल्कुल बेलना के समान पाई जाए, बेलन के समान पाई जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरस मन डोला, मतलब पीपर के पत्ते के हिलने से हमारा मन डोला, सरस मन डोला, मतलब पीपर के पत्ते के हिलने से हमारा मन हिलने लगता है, डोलने लगता है। तो पहचान मतलब बिल्कुल समानता पाई गई है। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि उपमा अलंकार का कभी कभी दोहा दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन सा अलंकार है, तो फिर उसके लिए आप तो पहचान नहीं पाते। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि आप जहाँ पे सा दिखे, सी दिखे, से देखें, सरसी देखें, देखो इसमें सरसी है ना, तो इन चारों चीज़ों को याद कर लीजिए। अगर ये कहीं पर भी दिख जाए आपको तो समझ लेना कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा इतनी शांत है, इतनी आसान है दोस्तों, आप देखकर ही जान चुके होंगे। चलिए अब रूपक अलंकार स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा अलंकार होगा, इसमें दोनों अलंकार पढ़ा देते हैं हम। सभी अलंकार रचना अलंकार पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो रूपक अलंकार का क्या अर्थ है, परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, भेद रहित आरोप होता है, जहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है हो जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान की अभिन्नता प्राप्त की जाए, वहाँ रूपक का अलंकार होता है। मतलब जो उपमेय उपमान है ना, उनमें भिन्नता पाई जाए, भेद रहित आरोप हो, उनका भेद अलग अलग हो, मतलब अलगता को बता रहा, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या होता दोस्तों, रूपक अलंकार होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल बंदो हरिराई कितना छोटा सा दोहा है, आप तुरंत इसको याद कर लेंगे, आपको याद भी होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, क्योंकि ये आपके पाठ में है। आपके पाठ में एक क्वेश्चन, मतलब जो पहला पाठ है ना पद, उसमें ये दिया हुआ चरण कमल बंदो हरिराई, शुरू में ही दोहा है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह वही है, मतलब रूपक अलंकार का कोई दोहा दे दिएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे क्या है। तो वहाँ पे मेन चीज़ पहचान क्या रहे, बीच में डैश लगा रहेगा और इधर कुछ लिखा रहेगा, इधर भी कुछ लिखा रहेगा, मतलब कोई भी वर्ड लिखा, जैसे इसमें डैश लगा है, पहले इधर चरण लिखा है, इधर कमल, तो कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, कुछ का मतलब कुछ करना कुछ लिखा रहेगा, ये मतलब है। तो चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार स्टार्ट करते हैं। ये अलंकार आपको समझ में आ गया है, अब इसको नोट्स बनाकर लिख लीजिए अच्छे से दोस्तों, और 90+ मार्क्स जरूर से जरूर प्राप्त कर लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार स्टार्ट करते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मतलब इसमें संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे जनहु मनहु, जनहु मनहु, मनु मनो, मनहु जनहु आदिवाचक उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द हैं। मतलब जहाँ पे मनहु आ जाए, जनहु आ जाए, मानो, जानो, मनहु जनहु, ये सब वर्ड आ जाए ना दोहे के अंदर, तो समझ लेना चाहिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये पहचान भी एक तरीके से, उदाहरण सोहत ओढ़ पीठ पट श्याम सलोन मनव नील मणि शैल पर अपतय अपितु परधय प्रभात, परधय प्रभात, सोहत ओढ़ पीठ पट श्याम सलोन मनो नील मणि शैल पर अपितु अपतु परधय प्रभात।